Attention, please. The show starts in. ओके तो दोस्तों हमने किया था पिछली वीडियोस में वो बैलेंस शीट खत्म कर दी थी ना। तो बैलेंस शीट के बाद अभी मैं कुछ और टॉपिक्स करवाने जा रहा हूं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक है, तो बैलेंस शीट होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड आज हम शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस सीबीएसई पूछती है अपने एग्जामिनेशन में। एंड सर कितने मार्क्स का? एक 1 मार्क्स का। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक, देन हम अपना टॉपिक जो मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, देखिए व्हाट आर द टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। तो उसका आंसर है फर्स्ट नंबर पर है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट, सेकंड ऑफ ऑल है कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड ऑफ ऑल है रेशियो एनालिसिस, फोर्थ ऑफ ऑल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फिर आएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर आएगी रेशियो एनालिसिस, फिर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो होपफुली दोस्तों ये आप याद कर लोगे अभी। एंड डेफिनेटली इसमें से ऐसा ही क्वेश्चन एक आधा आ जाता है कई बार। एंड फिर क्या होता है, अगर आता है तो 1 मार्क्स, एंड नहीं आता तो वो 1 मार्क्स गया हाथ से। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन के साथ चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ये हमारा, क्या है, फॉलोइंग जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिली, सर कहां से मिली, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ गोल्ड कॉइन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। सर पहली बात ध्यान से सुनो कि हमें यहां पे ईयर ऑपोजिट दिए होंगे। मीनिंग क्या है कि आपका ईयर 2014 का पहले होता है एंड 15 का बाद में होता है। 14 का पहले 15 का बाद में, बट ध्यान में रखना ये ईयर है ना जो क्वेश्चन पेपर में ये ऑपोजिट दिए होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें ये ईयर सही कर इसे सही कर लिखना है। तो पहले आएगा सर 14 एंड फिर आएगा 15, अदरवाइज ऐसे लिखा है ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले तो ये देखना, कई बार सही भी होते हैं दोस्तों, तो सही का गलत का आपने ही देखना है अच्छे से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ये याद रखना, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। अभी क्या है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं यहां पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था दोस्तों, कितना था, 45 लाख था 14 का, तो 45 लाख तो यहां पे डाल देंगे। ओके एंड 60 लाख हम यहां पे डाल देंगे। तो अभी इन दोनों का मैं क्या करता हूं, दोनों में क्या करता हूं, कंपैरिजन करता हूं। कंपैरिजन मींस कि मैं क्या करने जा रहा हूं कि कितना चेंज हुआ। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज का मीनिंग क्या है कि हमारा कितना चेंज हुआ। तो देख लेते हैं हमारा कितना चेंज हुआ, 45 में 60 लाख हो गया सर 45 से, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है हमारा 15 लाख। सर ये 15 लाख कैसे आया, 15 लाख कैसे आया वो भी हम देख लेते हैं। 15 लाख कैसे आया, प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2015, उसमें से डिडक्ट कर दिया 31 मार्च 2014। सर ये हमेशा ही ऐसा करना है,
यस, हमेशा ही ऐसा करना है। जो पिछला साल है उससे पिछला वाला साल उससे माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है दोस्तों। तो हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पे 15 लाख रुपीस। तो सर हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया 15 लाख एंड परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है वो देखिए। अभी 15 लाख अपॉन बेस ईयर दैट इज 45 लाख पे डिवाइड करना है एंड इनटू 100। तो इसका फॉर्मूला क्या बना सर, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन बेस ईयर एंड इनटू 100। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला बना एंड इसी से हमने क्या कैलकुलेट किया है, इसी से हमने ये कैलकुलेट किया है। एंड जब इसकी कैलकुलेशन की, जब इसे परसेंटेज निकाला तो कितना आया सर 33.33%। ओके, तो अभी यहाँ पे टोटल इनकम लिख दी जाएगी। सो व्हाट इज द टोटल इनकम? टोटल इनकम दैट इज अवर ए पॉइंट इज इक्वल टू दैट इज 45 लाख हमारा इसका टोटल है एंड इसका कितना है, 60 लाख हमारा इसका टोटल है। ओके, तो अभी सेम हमारे 15 लाख ही यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे कितना आएगा अभी 33 सेम अमाउंट। बस इसमें तो कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं, वही उठाकर मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि और कोई इनकम है ही नहीं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारी टोटल इनकम बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी सर इनकम का पार्ट तो खत्म हो गया, ये तो समझ में आ गया। अभी एक्सपेंस का पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो वैसे जैसे जैसे हमें एक्सपेंस दिए हुए हैं ना, वैसे वैसे हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी देख लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास ईयर का ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं ईयर का जरूर यहाँ पे ध्यान रखिए कि ईयर कौन सा फ्रंट पे है कौन सा बैक पे है। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है हमारे पास 22,50,000 जो कि फ्रंट पे आएगा, 22,50,000। ओके, एंड बैकवर्ड में कितना आएगा सर 30 लाख रुपीज। तो जब मैंने इसे माइनस किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 7,50,000 रुपीज। 7,50,000। अभी इसे बेस ईयर से डिवाइड करेंगे। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 22,50,000 एंड इनटू 100। तो ये मेरा परसेंटेज कितनी आ गई सर? जब मैंने इसे गुणाकार किया, डिवाइड किया, सर कितना आना चाहिए, कितना अप्रॉक्स दोस्तों ये भी 33.33% ही आना चाहिए। कितना आएगा 33.33%। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐसे ही डिवाइड करते जाना है, ऐसे ही परसेंटेज निकालते जाना है। कुछ भी नहीं है दोस्तों 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आगे है हमारे पास डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रीशिएशन ईयर का। फिर हम ध्यान रखेंगे, हम तो अच्छे से कंसीडर करेंगे कि कौन सा ईयर फ्रंट पे आएगा कौन सा बैक में आएगा। तो सर फर्स्ट में आएगा 6 लाख आएगा 14 का एंड 15 का कितना है हमारे पास 7,50,000। तो जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 1,50,000 रुपीज। अभी 1,50,000 को क्या करेंगे, यहाँ पे 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। तो मेरा आंसर कितना आया? तो मेरा आंसर आया सर 25%। जब मैंने इसे
मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 25%। मेरा दूसरा जो पार्ट है वो भी यहाँ पे खत्म होता हुआ, ओके, दूसरा पार्ट भी खत्म होता हुआ। अभी मैं चलता हूं सर तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं, ओके। तो एक बार इसे डिवाइड कर दूं कि आपको मालूम पड़े ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस कितना है? अदर एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल है 10 लाख रुपीज एंड सेकंड वन है हमारे पास 15,50,000 रुपीज। तो जब मैंने माइनस किया तो आंसर आया मेरा, आया कितना? आंसर आया 5,50,000 रुपीज। तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 तो ये कितना आएगा सर? 55% ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही अदर एक्सपेंसेस का आंसर है। कितना आंसर है? 55%, ओके, जो कि अदर एक्सपेंसेस का है। अभी आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हम टोटल। लेट मी चेक द टोटल कितना आएगा हमारा। मैं दुविधा में फंस गया, बहुत दुविधा थी कि मैंने अभी टोटल निकालना था, प्लस करना था। तो जब मैंने प्लस किया 22,50,000 एंड 6 लाख को एंड उसमें फिर प्लस किया 10 लाख, तो लेट मी चेक कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। चेक करने दो कितना आंसर आ रहा है हमारा। 22,50,000 प्लस 6 लाख एंड उसमें प्लस करेंगे 10 लाख, तो ये आ गया सर, आ गया 38,50,000 टोटल ऑफ बी। 38,50,000 तीनों का प्लस किया सर, जो तीनों हमारे एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या प्लस करेंगे? उसके बाद ये तीनों प्लस कर लेंगे एंड ये तीनों प्लस कर भी देख लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। 30 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 15,50,000, तो देखते हैं हम कितना आंसर आ रहा है। 53 लाख, ठीक है। तो 53 लाख मैंने यहां पे लिख दिया सर। आगे चलते हैं। 53 लाख, ओके, डन। तो आगे यहां पे सर इसका हमें जरूरत नहीं है निकालने की, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? आगे है हम इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ओके। चलिए इसका भी निकाल ही लेते हैं हम। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज आएगा। 53 लाख माइनस 38,50,000 एंड इसका कितना आएगा? 14,50,000। तो अभी मैं क्या निकालूंगा? इसका परसेंटेज चेंज, तो वो भी देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहां पे है सर 14,50,000। 14,50,000 डिवाइडेड बाय 38,50,000 इंटू 100, ओके। तो देखते हैं हमारा कितना आंसर आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। 1450 3850 इंटू 100, तो ये आया सर, आया 36.67%, 67%, ठीक है। तो सर यहां तक तो ठीक है। अभी मैं कुछ और आगे प्रोसीड करने लगा। जब मैं आगे प्रोसीड करने लगा मुझे मिला आगे पीवीटी मींस क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड बिफोर टैक्स मिला रास्ते में, तो वो मैं कैलकुलेट करने लगा। अब कैसे कैलकुलेट करूंगा सर? इसमें से है ना, इसमें से ये वाला मैं डिडक्ट कर दूंगा। तो जब मैंने डिडक्शन की 45 लाख माइनस 38,50,000, तो ये कितना आ गया? 6,50,000 रुपीज। तो यहां पे मैं कितना राइट डाउन करूंगा? 6,50,000। अभी सर ये 60 लाख में से एक चीज और हमें डिडक्ट करनी है। तो यहां पे है 53 लाख। तो जब मैंने डिडक्शन की तो ये कितना आ गया? 7 लाख रुपीज।
अभी 7 लाख में से 6,50,000 निकाल दीजिए, निकाल कर देखिए कितना आ रहा है। जब मैंने इससे माइनस किया तो ये कितना आ गया, 50,000 रुपीज अभी भी हमारे पास जो एब्सोल्यूट चेंज है वो आ रहा है। ओके 50,000 आया सर, 50,000 पे अभी पीवीटी निकालते हैं, दैट इज परसेंटेज चेंज निकालते हैं पीवीटी का। तो 6,50,000 इंटू 100, तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया सर, कितना आंसर आया देख लेते हैं। 6,50,000 इंटू 100, तो ये हो गया 7.69। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 7.69% आएगा। ओके अभी मैं बात करता हूं कि सर टैक्स की, टैक्स है हमारा 30%। तो अगर मैं 6,50,000 का 30% करता हूं तो ये आ गया 1,95,000। मैं टैक्स की डिडक्शन कर दूंगा एंड 7 लाख पे 30% ये आया हमारा 2,10,000। मैं टैक्स की डिडक्शन कर दूंगा कितना 1,95,000 एंड 2,10,000। अब मैंने सोचा क्या सोचा मैंने कि इसका एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा। जब 2,10,000 में से 1,95,000 माइनस किए जाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 15,000 रुपीज। अभी मैं 15,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 100 करूंगा ना, जब मैंने इसे परसेंटेज निकाली, जब मैंने इसकी परसेंटेज निकाली तो देखते हैं दोस्तों परसेंटेज कितनी आ रही है। ये परसेंटेज आई हमारे पास 7.69%। चलिए आगे चलते हैं। अभी रास्ते में टैक्स मिला था मेरे को, वो टैक्स भी अभी खत्म कर दिया मैंने। अभी मैं आगे फिर बढ़ता हुआ बस हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। मंजिल क्या है सर, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो देखते हैं पीएटी कैसे निकलेगा। पीएटी निकलेगा हमारा पीवीटी माइनस टैक्स। पीवीटी से अगर मैं टैक्स डिडक्ट कर दूं है ना, तो हमारा पीएटी आ गया। तो पीएटी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे हाईलाइट कर दूं कि आपको मालूम पड़े कितना कितना आ रहा है। ठीक है, मैंने ये 4 पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए। तो अभी मैं पीएटी निकाल रहा हूं। पीएटी कैसे आएगा, 6,50,000 उसमें से 1,95,000 मैंने डिडक्ट कर दिया, तो ये कितना रह गया, मतलब इसमें से ये वाला डिडक्ट कर देना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स डिडक्ट कर दिया तो हमारा पीएटी आ जाएगा। पीएटी कितना आएगा, 4,55,000 यहां पर। एंड 7 लाख में से अभी मैं क्या करूंगा सर, 7 लाख में से क्या डिडक्ट कर दूंगा, 7 लाख में से 2,10,000 डिडक्ट कर दूंगा। तो ये कितना आ गया, 4,90,000 यहां पर आ जाएगा। हाँ, अभी मैंने दोनों को निकाल लिया। अभी एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। 490 में से 455 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 35,000। अभी मैं क्या निकालूंगा, 35,000 डिवाइडेड बाय 35,000 को 4,55,000 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 455 इंटू 100 7.69। लास्ट वाला भी सर 7.69। वाह, तीनों का एक ही परसेंटेज। ठीक है, तो लास्ट वाला भी हमारा 7.69% आ रहा है। इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये खत्म होता है। एंड आगे मैं कुछ और वीडियोस में इसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब बात आई कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तो दोस्तों कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी हमने ऐसे ही करना है जैसे ये किया है। ठीक है, जैसे हमने ये किया है ना वैसे ही हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट करना है। ये तो कंपैरेटिव पी&एल था। ठीक है, अगर मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करूं तो वो भी हमारा ऐसे ही होगा जैसे ये हमने किया है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। कि हमने क्या करना है, पहले ईयर 14 का निकालना है, फिर
ठीक है। जैसे हमारे पास बैलेंस शीट आ गई, सेम फॉर्मेट में प्रोसीड करते जाना है हमने, एंड फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। हमने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किया था, तब हम बैलेंस शीट का करें, बस इतना सा फर्क है हमारा, अदरवाइज बैलेंस शीट का भी हमारा सेम है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बेसिकली मैं नहीं करवाऊंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, डेफिनेटली आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी समझ में आ जाएगी। बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि हमारे ईयर ऑपोजिट दिए होंगे एंड वो ईयर आपको सीधे कर लिखने हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहां पे ही ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन साइज स्टेटमेंट देखेंगे एंड ये भी चैप्टर नेक्स्ट वीडियोस में खलास खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम, अभी मैं क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।